गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में गिवन है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। आपको क्या करना है, एंगल A और एंगल B आपको एक्यूट एंगल दे रखे हैं, एक्यूट यानी 90 डिग्री से कम। ठीक, आपको cos A और cos B भी दे रखा है। आपको शो क्या करना है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। हम क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो दिखाइए कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है दिया है उसको लिखते हैं। एंगल बी एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है और क्या है, न्यून कोण है। कॉस ए इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, कॉस बी। देन शो दैट, दिखाइए एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी आपको सिद्ध करना है, दिखाना है। ठीक है, मैंने ये एक ट्रायंगल बना लिया है जिसमें ए और बी, ये एंगल ए और बी जो है ये एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री से कम के एंगल है दोनों। ठीक है, इसलिए एक्यूट यानी न्यून कोण है। और यहाँ पर मैंने जो दे रखा था मुझे, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी मुझे गिवन था, मैंने उसी का यूज़ किया है। कॉस ए यहाँ पर पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ। ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस अपॉन क्या लिखा है, हाइपोटेनियस लिखा है दोनों में। अब आपका बेस यानी क्या होता है, आधार, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो आधार और जो कर्ण है, अगर मैं थीटा ए लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, बी सी, और बेस क्या आ जाएगा, ए सी। तो मुझे बेस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आधार मेरा ए सी हो गया। कर्ण ऑलरेडी क्या है, ए बी है, ये लिखा हुआ इक्वल्स टू, यहाँ पर फिर से कर्ण ए बी है, लेकिन आधार आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब थीटा आप क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। तो ये थीटा है, इसके अपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो बी सी आपका क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, आधार आ जाएगा। ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। मतलब ए सी कहाँ से लिया हमने, ये आपका ए और सी है, और यहाँ से बी और सी है। ये दोनों कहाँ पर एंगल ड्रॉ हो रहे हैं, ए और बी पर हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका गिवन है, यदि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 हो, तो नंबर 1 आपको क्या फाइंड करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड आपको क्या प्रूफ करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक, if cot theta is equals to 7/8, evaluate question number first 1 plus sin theta and 1 minus sin theta and 1 plus cos theta and 1 minus cos theta। और सेकंड आपका आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन में जो गिवन है दिया है, हम वो लिखते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक, फर्स्ट वाला आपको क्या गिवन है, ये वाला आपको प्रूफ करना है, और सेकंड आपको कॉट स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। कॉट थीटा कितना गिवन है आपको, 7/8। कॉट की वैल्यू मतलब जो फॉर्मूला होता है कॉट का, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब होता है। ठीक, अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपका आधार क्या है और लंब क्या है। तो आपका आधार क्या है, ए बी है, और लंब क्या है, बी सी। मतलब बेस आपका ए बी है और परपेंडिकुलर आपका बी सी है। तो यहाँ से हमने ए बी अपॉन बी सी लिखा इज इक्वल्स टू 7/8, आपको ऑलरेडी दे रखा था। अब यहाँ क्रॉस करके इसको हमने यहाँ लिखा। ठीक है, और ये एज इट इज़ जहाँ है वही, मतलब इसको हमने क्या किया है, इसकी प्लेस चेंज कर दी है। बी सी यहाँ आ गया और 7 नीचे चला गया है। ठीक है, तो ए बी अपॉन 7 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन 8 इज इक्वल्स टू, आप क्या मान सकते हो इसको, के सपोज कर सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं हम लेट, यानी माना। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से 7 इंटू के 7 के हो गई, बी सी की वैल्यू 8 इंटू के 8 के हो गई। ठीक, अब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी बाई पी जी टी, मतलब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से मैंने डायरेक्ट साइड्स लिख दी है। और हमारे जो थ्योरम है वो है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो मैंने कर्ण डायरेक्ट क्या लिख दिया आपका, ये ए सी लिख दिया है। आधार आपका ए बी है, और लंब आपका बी सी है। इनका सबका क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया हुआ है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें।
ये आपका क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या पुट की, 8k स्क्वायर, बेस मेरा 7 था इसलिए 7k लिखा हुआ है, ठीक है, इसका स्क्वायर किया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 8 जा 64 k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 7 जा 49 k स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 113 k स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 113 k स्क्वायर है। 113 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसलिए हमने सिर्फ के को बाहर कर लिया और ए सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ए सी की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो 113 के, ठीक। अब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपको आपको उसको सॉल्व करना है, तो उसको देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ए आपका 1 है और बी कितना है, साइन है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ। 1 माइनस परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, लंब होगा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, यहाँ पर 1 माइनस बेस यानी आधार और हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, कहाँ से, इस फिगर के थ्रू आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था और कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, तो मैंने ये फार्मूला लिख दिया है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, आपका परपेंडिकुलर कितना है, 8k स्क्वायर है, और हाइपोटेनियस अंडर रूट 113k स्क्वायर है, ठीक, और 1 माइनस यहाँ पर आपका बेस 7k स्क्वायर है और ये अंडर रूट 113k स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 8 जा कितना होगा, 64k स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113, लेकिन k का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ पर 49 7 k स्क्वायर है तो 7 7 जा क्या आएगा, 49k स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 113k स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से क्रॉस इंटू करते हैं, 1 में इंटू इसका होगा 113 का, तो 113k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर, पूरे के डिवाइड में 100 क्या आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 113k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर अपॉन में 113k स्क्वायर, यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो 49k स्क्वायर आएगा, और 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो 60 यहाँ 49 आएगा, यहाँ 64 आएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 49 अपॉन 64, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना था, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना था, तो बेस आपका यहाँ से कितना है, 7k है, और परपेंडिकुलर आपका कितना है, 8k है, ठीक। तो 7k अपॉन में 8k का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49k स्क्वायर, 8 8 जा 64k स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 49 अपॉन क्या आएगा आपका, 64 आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जो क्यू पर क्या है, राइट एंगल है उसका, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 5, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। आपको तीनों की वैल्यूज़ क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में गिवन था, दिया है, वो लिखा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू कितना दे रखा है आपको, 90 दे रखा है, ये आपका एंगल क्यू 90 हो गया। अब पी आर प्लस क्यू आर दोनों की वैल्यू कितनी है, 25 दे रखी है, और पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है। आपको क्या क्या फाइंड करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी को फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। इस फिगर में अगर हमें एक वैल्यू तो हमें पता है पी क्यू की, अगर इन दोनों में से एक वैल्यू पता लग जाए तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब 3 में से अगर 2 वैल्यू आपको पता है तो तीसरी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी एक साइड को निकाल लेते हैं। कैसे, हमें जो इक्वेशन दे रखी है, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 दे रखा है, मतलब दोनों साइड का सम दे रखा है। तो क्यों ना मैं पी आर को यहीं रख लूँ और क्यू आर को ट्रांसफ़र करके उधर लेके जाऊँ, तो 25 माइनस क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा। ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई है, फर्स्ट आ गई है।
इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पी जी टी, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये हमारा पी क्यू आर क्या है, ट्रायंगल है और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, यानी ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पर लगाते हैं पी आर की वैल्यू यहाँ से हमने कितनी निकाली, 25 माइनस क्यू आर, ये हो गया, इसका स्क्वायर लिख दिया। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास नहीं थी तो हमने उसको नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही आपकी पी क्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है, 5 का स्क्वायर किया हुआ। आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था, सॉरी, उधर आपने वैल्यू जो पुट की थी वो थी आपकी 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 25 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 का 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू 25, बी की क्यू आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर ऑलरेडी था और 5 से कितना आ जाएगा, 25। मतलब मैंने इस साइड क्या किया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की है और सेकंड साइड हमने क्या किया है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 जो यहाँ पर था उसको ही लिखा हुआ है। इधर से क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। अब 25 में 25 का इंटू करेंगे 625 माइनस 25 टू ज़ा 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 25। अब इसको आप ट्रांसफ़र करके इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लाएंगे तो ये इधर आकर 50 क्यू आर होगा और ये इधर आकर के माइनस 25 होगा, मतलब ये उधर जाकर प्लस में कन्वर्ट होगा और ये इधर आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 625 माइनस 25 कितना आएगा, 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको यहीं रखा, 50 को डिवाइड में लेकर गए, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर। तो पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। आप पीछे वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी इक्वेशन फर्स्ट यही है। अब पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, कितनी है, 12। 25 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा, मतलब पी आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 13 सेंटीमीटर आ गई। अब इस फिगर में यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी 5 थी, मैंने पी आर की वैल्यू निकाल ली, कितनी, 13, और क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 12। अब साइन पी फाइंड करना था, साइन पी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है, आर क्यू है और कर्ण आपका पी आर है, तो 12 अपॉन क्या आएगा, 13। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड के लिए फिर से फिगर यूज़ करेंगे, कॉस पी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यानी आधार, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है, पी क्यू है, क्योंकि थीटा आपका यही हो रहा है। ठीक, थीटा के सामने वाला लंब ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो पी क्यू अपॉन क्या आएगा आपका, पी आर आएगा। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 5 है, और पी आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 13 है। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। थर्ड आंसर, tan पी निकालना है, tan पी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी लंब बटे आधार। यहाँ पर आपका लंब कितना है, आर क्यू है, और आधार क्या है, पी क्यू है। तो आर क्यू अपॉन क्या लिखा हमने, पी क्यू लिखा हुआ है। वैल्यू पुट की, आर क्यू की वैल्यू 12 है और पी क्यू की 5 है। इस तरह से हमने tan पी को भी फाइंड कर लिया है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी यहीं फिनिश होती है।